परमेश्वर के वचन व्यवस्था विवरण इंग्लिश में कहते हैं डिटोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 12 एंड 13 को हम देखेंगे, 12 और 13 को 28 की। वहां पर लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मींह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर तुझे आशीष देगा और तू बहुतरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से भी उधार ना लेना पड़ेगा। और तेरा यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं तू उसके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर के वचन में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत खास वचन सीखने के लिए जा रहे हैं, जिस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आज भेद की बातें बताएगा। आज परमेश्वर इस वचन में आशीष का वायदा अपने लोगों से करता है। परमेश्वर वायदा करता है कि वो आपको ब्लेसिंग देगा। परमेश्वर का ये वायदा है। इंसान अपने वादों से मुकर सकता है लेकिन प्रभु अपने वायदों से नहीं मुकरता है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर इंसान नहीं कि अपनी बात कहकर कुछ सालों के बाद मुकर जाए या भूल जाए। परमेश्वर अपने वायदों को, अपनी बातों को याद रखता है और अपने लोगों को आशीष के वायदे करके उन आशीषों को पूरा भी करता है। हो सकता है आज आपकी लाइफ में आपको पैसे की आशीष चाहिए, कारोबार की आशीष चाहिए, घर की आशीष चाहिए, आपको बिजनेस की आशीष चाहिए, किसी भी प्रकार की आशीष आपको अगर चाहिए तो परमेश्वर ने हजारों साल पहले अपने वचन में यह वायदा किया है कि वो तुम्हें आशीष देगा। वो कहता है, मैं आकाश रूपी भंडार को, धरती के भंडार को नहीं, प्रभु कहता है मैं स्वर्ग के भंडार को तुम्हारे लिए खोलूंगा। क्योंकि धरती के भंडार से आपको कमी आ सकती है लेकिन स्वर्गीय भंडार से बाइबल कहती है आपको कभी कमी नहीं आएगी। सो परमेश्वर का यह वायदा है उसकी कलीसिया के लिए, उसके लोगों के लिए, कि वो आपके लिए स्वर्ग रूपी भंडार को खोलेगा। वो कहता है समय पर मैं मींह बरसाया करूंगा। आज आप देखें दुनिया का हाल क्या हो रहा है। दुनिया में बारिश की बहुत कमी हो चुकी है, बारिश सोका पड़ रहा है। आप साउथ अफ्रीका में चले जाओ, नाइजीरिया में चले जाओ, आप और दूसरे देशों में चले जाओ, इंडिया के आप कई ऐसे स्टेटों, राज्यों में चले जाओ, यहां पर बारिश नहीं होती है। कितने लोगों को पता है कि पिछले दिनों में, पिछले संडे मैं बिहार में एक मीटिंग के लिए गया था। कितने लोगों को पता है? वहां पर हीलिंग क्रूसेड था। बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की गिनती में, हजारों की गिनती में लोग वहां पर वचन सुनने के लिए आए। बिहार में परमेश्वर ने लोगों को बहुत सारी आशीष दी। पिछले काफी महीनों से बिहार में बारिश नहीं हो रही और वहां का मौसम और पंजाब का मौसम थोड़ा फर्क है। पंजाब में बारिश हो जाती है, हवा चल पड़ती है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होता। यूपी बिहार में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, वहां पे बारिश की जो सिचुएशन है बड़ी खराब है। तो मैं जब वहां पर गया तो मेरे जो वहां के स्पिरिचुअल सन थे मेरे को बोलने लगे, पापा जी आप प्रार्थना करके जाना कि बिहार में, यूपी में बारिश आए। यहाँ पे मैंने अखबार में पढ़ा कि 100 लोगों की रोज मौत हो रही है, रोज 100 लोग मर रहे हैं गर्मी की वजह से, लू की वजह से। तो उन्होंने कहा पापा जी आप प्रार्थना करो कि बारिश हो जाए। मैंने कहा बेटा जैसे मीटिंग खत्म होगी आप एक बड़े चमत्कार को देखेंगे कि बिहार में और यूपी में परमेश्वर बारिश देने के लिए जा रहा है। और आप बिलीव करना, जैसे ही प्रार्थना सभा खत्म हुई मैं गाड़ी में बैठा और मुझे वो वापस लेके आ रहे थे, रास्ते में बारिश आना स्टार्ट हो गया। और रात को प्रार्थना में परमेश्वर ने मुझे कहा कि बिहार में, यूपी में बारिश इसलिए नहीं होती है क्योंकि लोग परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर हैं। इसलिए प्रभु कहता है मैं आकाश रूपी भंडार को तुम्हारे लिए खोलूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी जमीन पर, तुम्हारे खेतों पर, तुम्हारे देश पर समय पर मींह बरसाया करूंगा। आज परमेश्वर के हाथ में कुदरत है। आप देखें आज तो ऐसे इक्विपमेंट बन गए हैं कि बारिश भी खुद डलवाई जा सकती है। दुबई में, आबू धाबी में, यहां तक कि इंडिया में भी ऐसी मशीन आ गई कि वो आसमान में उसे उड़ाते हैं, जहां उनका दिल करता है वो वहां पर बारिश डलवा सकते हैं। लेकिन फिर भी संपूर्ण तरीके से नहीं।
क्योंकि हर चीज परमेश्वर के हाथ में है। जोर से बोलो हालेलुया। वो कहते हैं अगर तू अपने परमेश्वर को मानेगा, उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा, तो वो तुम्हें बहुत सारी आशीष देगा, स्वर्गीय भंडार को खोलेगा। और एक वचन यहां पर आया है कि तू बहुत सारे लोगों को उधार देगा, लेकिन तुझे लोगों से उधार लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन आज के समय में देखो, हर व्यक्ति उधार देता नहीं, लेता है। लेकिन परमेश्वर का वायदा क्या है कि तू उधार देगा लेकिन लेगा नहीं। तू लोगों को बांटने वाला होगा लेकिन मांगेगा नहीं। तुझे कर्ज नहीं उठाना पड़ेगा। आज के समय का अगर सबसे बड़ा बोझ देखा जाए तो सबसे बड़ा बोझ कर्ज है। आज इंसान कर्ज के बोझ में दबता जा रहा है, कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। लेकिन बाइबल इससे उल्टा कहती है कि तू कर्ज के जाल में नहीं फंसेगा, बल्कि तू कर्ज के जाल से बाहर आ जाएगा। जब तू परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, प्रभु के वचन पर चलेगा, तो परमेश्वर तुझे देने वाला बनाएगा, ना कि लेने वाला बनाएगा। आज आप देख सकते हैं कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कर्ज ले लेके दुखी हो चुके हैं, कर्ज ले लेके परेशान हो चुके हैं। हर चीज में वो कर्ज लेते हैं, हर चीज में वो कर्ज लेते हैं, कर्ज के जाल में फंस चुके हैं। सुनो, कर्ज के जाल में फंसना बड़ा आसान है, लेकिन निकलना बड़ा ही मुश्किल है। इस जाल में आपको बड़ी जल्दी फंसाया जा सकता है। आज देखो, लोग इस चक्कर में बड़ा फंसे हुए हैं। बाइबल के उलट उनकी जिंदगी में सब कुछ हो रहा है। यहां पे लोन, वहां पे लोन, ये कर लो लोन ले लो, वो कर लो लोन ले लो। लोन खुद ही कहता है लो ना, लोन ना लो, लोन खुद कहता है। लेकिन लोगों को तसल्ली नहीं होती, वो लोन पे लोन, लोन पे लोन, दिखावे के लिए, सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए कि मैं बहुत अमीर हूं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। इस चक्कर में वो लोन पे लोन लिए जा रहे हैं। शॉपिंग करते हैं, जरूरत के लिए नहीं करते हैं, बल्कि अपनी डिजायर के लिए करते हैं, लग्जरी के लिए करते हैं। इसलिए याद रखो, जब आप कर्ज से फ्री होना चाहते हैं, आप इस बोझ से निकलना चाहते हैं, तो नंबर 1 परमेश्वर के वचन को फॉलो करो। जो परमेश्वर ने तुम्हें कहा है उसे मानना सीखो। तुम कर्ज लोगे नहीं, बाइबल कहती तुम कर्ज देने वाले बन जाओगे। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम उसके वचन को फॉलो करो, उसके वचन को मानो, उसकी बात को सुनो, तुम कर्ज से बाहर आ जाओगे। क्योंकि कर्ज एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे निकला नहीं जा सकता। जो जाल है, जैसे कबूतर को दाना डाला जाता है, ऐसे ही कर्ज वाले इंसान को फंसा लिया जाता है। एक टीचर ने एक स्टूडेंट से, जिसका नाम मोनू था, कहा, उसने मोनू को कहा कि मैं तुझे एक सवाल करती हूं, तेरे पिता ने किसी से 10,000 रुपये लिए और 2% ब्याज के हिसाब से 6 महीने के बाद तेरा पिता उसे कितने पैसे लौटाएगा? मोनू ने कहा, एक भी पैसा नहीं। टीचर उसके ऊपर गुस्से हो गई, बोलने लगी, क्या तुम्हें गणित नहीं आता? क्या तू हिसाब किताब को नहीं जानता? वो बोला, मैडम टीचर, मैं तो हिसाब किताब को जानता हूं, लेकिन मेरे पिताजी हिसाब किताब को नहीं जानते। वो जिसके पैसे लेते हैं उसके बाद में वापस करते नहीं हैं, इसलिए उसे कोई ब्याज भी नहीं देना पड़ता, कोई रकम भी नहीं देनी पड़ती है। तो ब्याज एक ऐसी चीज है, बाइबल कहती है जब आप इसमें फंस गए तो आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में एक सिस्टम बनाएं, परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलें, और परमेश्वर आपको कर्ज से निकालेगा, कर्ज की आदत से बाहर करेगा। कितने लोगों को समझ आ रही है आज के वचन की? परमेश्वर का वचन कहता है तू कर्ज देने वाला होगा, ना कि लेने वाला होगा। आज बहुत सारे लोगों को, बहनों को देखो, उनको लग्जरी जिंदगी जीने के लिए भी कर्ज उठाना पड़ता है। शादी हो जाए तो कर्ज उठा उठा के शादी पे जाते हैं। मेरा मामा ये ना बोल दे इसने कम पैसे लगाए, नानक शक लेके जाना है, दादे आने वाले हैं, परदादे आने वाले हैं, ये आने वाला, ये होने वाला। इस हाहा हाहा और महिमा के चक्कर में लोग इतना कर्ज ले लेते हैं, इतना कर्ज चढ़ा लेते हैं कि उनका इस कर्ज के चक्कर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं, किसी का 1 लाख रुपए का आईफोन देख लिया, आईफोन को देख देख के उन्हें घबराहट होती रहती है, आंखों में बस जाता है आईफोन, और रात को भी सपने में फोन ही दिखाई देता है। कईयों को गाड़ियां दिखाई देती है, कईयों को
कपड़े दिखाई देते हैं, लग्जरी जिंदगी दिखाई देती है, लेकिन याद रखो परमेश्वर का वचन कहता है कर्ज ना लो, महंगी गाड़ी लो, महंगा घर लो, महंगी चीजें लो, लेकिन कर्ज लेके नहीं, मेहनत करके लो और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोले आमीन। इसलिए कई बार कई लोग जरूरतों के लिए कर्ज नहीं लेते, अपनी लग्जरी जिंदगी के लिए कर्ज लेते हैं। भाई अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम मत लो, मेहनत करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर से मांगो, प्रभु तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगा और तुम्हारे रखने के लिए स्थान नहीं रहेगा। लेकिन लोगों को आदत पड़ गई है कि वो कर्ज ले लेके थक चुके हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जो हर चीज में कर्ज लेते रहते हैं। एक भाई ने किसी से 10,000 रुपया लिया, उसने वापस नहीं किया, अब 5 लाख हो चुके हैं। बताओ कहां 5 लाख, कहां 10,000। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप इस जाल से बाहर आएं, और इस जाल से बाहर आने के लिए आपको प्रभु के वचन को पढ़ना होगा, प्रार्थनाओं को रिसीव करना होगा, भविष्यवाणियों को ग्रहण करना होगा, और आप लोग मांगने वाले नहीं बांटने वाले होंगे। परमेश्वर आपको लेने वाला नहीं, परमेश्वर आपको देने वाला बनाएगा। जोर से बोलो हालेलुया। वो कहता तुम कर्ज दोगे, मैं तुम्हें इतना ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हें इतना ज्यादा आशीषित करूंगा। मेरे प्रियो, कर्ज एक लानत है। जिस व्यक्ति के जीवन में कर्ज है वो व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता है। वो व्यक्ति कड़वाहट से भरा रहेगा, गुस्से से भरा रहेगा, अपने बच्चों को मारता रहेगा, अपनी वाइफ से झगड़ा करता रहेगा, कर्ज की वजह से उसे डिप्रेशन हो जाएगा। अभी अभी आपने एक गवाही सुनी, कितने लोगों ने सुनी? वो भाई बता रहे थे इतना कर्ज था कि डिप्रेशन में चला गया था, रात को नींद नहीं आती थी, लेकिन जैसे ही वो चर्च में आना स्टार्ट हुआ परमेश्वर ने उसको आशीष देना शुरू किया और आज वो कर्ज से आजाद हो चुका है और अच्छी जिंदगी जी रहा है। चर्च सिर्फ चर्च नहीं है, चर्च सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, चर्च एक काउंसलिंग सेंटर है, चर्च एक कम्युनिकेशन सेंटर है, चर्च एक कम्युनिटी सेंटर है, चर्च एक लोगों को सुधारने वाली जगह है, एक इनकरेजिंग जगह है, एक रिस्पॉन्सिबल प्लेस है। चर्च एक ऐसी जगह है जहां पर कमजोर लोग तकड़े बन जाते हैं, जहां पर दुखी लोग अच्छे हो जाते हैं, जहां पर लोग उम्मीद छोड़कर आते हैं और उम्मीद लेकर जाते हैं। इसलिए जब आप चर्च आते हैं तो परमेश्वर एक एक बात पर, एक एक टॉपिक पर आपसे बात करता है और आपको फ्री करता है, आपको फ्रीडम देता है। जोर से बोलो हालेलुया। कई बार मैं शॉपिंग के लिए चला जाता हूं, मुझे कपड़े लेने हैं या मुझे कोई चीज खरीदनी है, तो पूछता हूं भाई ये कुर्ता कितने का है? वो बोलेगा सर ये कुर्ता 15,000 का है, ये कुर्ता 10,000 रुपये का है। मैं सोचता हूं मेरे को इतने पैसों में 4 कुर्ते चाहिए। कितने लोगों को समझ आ रही? मेरे को इतने पैसों में 4 चाहिए। मैं कहता हूं मुझे सेम कंपनी का, सेम ब्रांड का, सेम क्वालिटी का चाहिए, लेकिन मेरे को 15,000 में 4 चाहिए, एक नहीं चाहिए। और फिर मैं क्या करता हूं, एकदम से फैसला नहीं करता हूं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, नहीं पापा मैनू लैके दे, नहीं मम्मी मैनू लैके दे, मैं घर छड़ देना, मैं रहना नहीं, मैं तेनू बुलाना नहीं, मैं नाराज हो जाऊंगा, मैं गुस्से हो जाऊंगा। इस चक्कर में वो कर्ज के नीचे फंस जाते हैं। कितने लोगों को समझ आ रही है? लेकिन जब आप समझदार बनते हैं, नीति वचन में लिखा है समझदार व्यक्ति परमेश्वर की ताड़ना को सहता है और प्रभु उसे हर चीज में, हर बिजनेस में बुद्धि देता है और वो नीचे नहीं ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। और मैं क्या करता हूं, मैं वो चीज खरीदता हूं जो ऑफर पे लगी हुई है। सो परमेश्वर चाहता है आप बुद्धिमान बने। कर्ज से बाहर आने के लिए परमेश्वर चाहता है मैं आपकी सहायता करूं, और आप तब भी कर्ज से बाहर आ पाएंगे जब आप लोग इस जाल को, इस ट्रैप को समझ लेंगे। आप कर्ज में कब फंसते हैं? जब आपके पास होता नहीं और आपकी लेने की इच्छा होती है। काम करो, मेहनत करो, फास्टिंग करो, प्रार्थना करो, और फिर परमेश्वर आपको लेने के लिए काबिल बनाएगा, लायक बनाएगा, और आप एक नहीं 2-2 भी लोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तेरे हाथों के कामों पर तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे इतनी आशीष दूंगा तेरे रखने के लिए स्थान नहीं रहेगा। लेकिन ये कर्ज लेके चीज लेना आशीष नहीं है। सो इसलिए कुछ चीजों के लिए कर्ज लेना अच्छा होता है। जैसे पढ़ाई करनी है कर्ज ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। घर बनाना है कर्ज ले लो,
और आपके अंदर यह क्षमता, यह काबिलियत होनी चाहिए कि हाँ, मैं 10 लाख रुपए का कर्ज ले रहा हूं, मैं उतार सकता हूं, तब लो। अगर नहीं उतार सकते हो तो वो 10 लाख 20 हो जाएंगे, 20 के 50 हो जाएंगे और आपके जीवन का दिवाला निकल जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन बुद्धि देता है, परमेश्वर का वचन आपको सिखाता है। और बहुत सारे लोग वचन को तो ग्रहण करते नहीं, अपने दिमाग के हिसाब से चलते और फंस जाते हैं। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु कहते हैं तू कर्ज लेगा नहीं, तू कर्ज देगा। मैं तुझे मांगने वाला नहीं बनाऊंगा, बांटने वाला बनाऊंगा। आज से कर्ज से निकलना है तो कर्ज को समझना होगा। जैसे कबूतर को दाना डाला जाता है, ऐसे ही कर्ज आपको फंसा लेता है। आजकल तो कर्ज लेने के तरीके बड़े हैं। आपने कई जगह पर पोस्टर लगे हुए देखे, लोन लेने के लिए संपर्क करें, हैं? आजकल बड़े ऐप बन गए। मोबाइल पे देखो, कर्ज लेने के लिए ये ऐप डाउनलोड करें, वो ऐप डाउनलोड करें। और सबसे बड़ा ट्रैप, सबसे बड़ा जाल जो कर्ज का है वो है क्रेडिट कार्ड। कितने लोग हैं यहां पर जिनके पास क्रेडिट कार्ड है? कम लोग हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड है। अच्छी बात है, मत पड़ो इस चक्कर में, क्रेडिट कार्ड के चक्कर में। आप किसी मॉल में चले जाओ, किसी पब्लिक प्लेस पर चले जाओ, आपको वहां पर बड़े बड़े भोले भोले सुंदर सुंदर लड़के लड़कियां मिलेंगे। बोलेंगे सर क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं, मेरे पास आइए, मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूं। आप बड़े जाएंगे कि इतनी सुंदर लड़की ने बुलाया है, इतना भोला भाला इनोसेंट लड़का मेरे को बुला रहा है। आप जाएंगे और उसकी बातों में आ जाएंगे। वो बोलेंगे सर आप क्रेडिट कार्ड लो, इस कंपनी का, इस बैंक का लो, इस कंपनी का क्रेडिट कार्ड लो, आपको बड़े फायदे मिलेंगे, आपको ब्याज भी सिर्फ 2 और 3% लगेगा। क्रेडिट कार्ड का क्या फायदा होगा? आप शॉपिंग करोगे, ऑफर मिलेगी। एयरप्लेन की टिकट्स बुक करोगे, आपको फायदा होगा। आप लॉन्च एयरपोर्ट पे लोगे, आपको फ्री खाना मिलेगा। किसी होटल को बुक करोगे तो वहां पर भी आपको ऑफर मिलेगी। फायदा ही फायदा है। आपकी जो ब्याज है 2%, 3%, वो 50 दिन के बाद शुरू होगा। 50 दिन तक आप ये पैसा जो हम आपको दे रहे हैं, आप इसे यूज कर सकते हैं। और लोग बोलेंगे आहा क्या बात है, ये तो मजा ही मजा है, उठा लो फटाफट से, मुफ्त है मुफ्त है मुफ्त है मुफ्त है, उठा लो। कितने लोगों को समझ आ रही है? यह जाल है आपको फंसाने के लिए, आप समझते नहीं। और कई लोग ऐसे हैं, ले लेते हैं और 50 दिन के बाद जब इंटरेस्ट लगना शुरू होता है, 2-3% नहीं, फिर 10%, 12% ऐसे इंटरेस्ट लगना शुरू होता है। आपका अमाउंट डबल से डबल हो जाता है। और फिर वो आपको गिफ्ट भी देते हैं। फिर वो आपको ऐसे अमाउंट गिफ्ट देते हैं, आपको स्टार्स देते हैं। आपके पास अब 2 गिफ्ट हो गए, आपके पास अब 3 गिफ्ट हो गए। और फिर आप उन गिफ्ट को लेने के लिए और खर्चा करते हैं। हाँ, और खर्चा कर लो, गिफ्ट मिलेंगे, उसको रिडीम करने के लिए। और उस गिफ्ट के चक्कर में और खर्चा हो गया, गिफ्ट और बढ़ गया और वो यूज हो गया और आप और ज्यादा फंस जाते हैं। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम लोग बांटने वाले होंगे, मांगने वाले नहीं होंगे। आज जितने क्रिश्चियन, जितने मसीही यहां पर बैठे और मेरी आवाज को सुन रहे, मैं आपको प्रोफेटिकली बोल रहा हूं। आज की सुबह की प्रार्थना में मैं प्रभु से पूछता रहा कि परमेश्वर क्या वचन आज कलीसिया को दूं। परमेश्वर ने मुझे यही कहा, लोगों को कर्ज के बारे में बोल कि परमेश्वर ने तुम्हें कर्ज से छुड़ाया है, ना कि कर्ज में फंसाया है। अब दोबारा दोबारा इस चक्कर में मत फंसो, परमेश्वर से मांगो, वो तुम्हें बहुतायत से देगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हमारे चर्च की ये क्वालिटी है, इस मिनिस्ट्री में जो भी आया कर्ज से आजाद हो गया। इस चर्च की ये गिफ्ट है, इस चर्च के ये वरदान है कि इस चर्च में जो भी आया प्रभु ने उसे मांगने वाला नहीं, बांटने वाला बना दिया। इस मिनिस्ट्री में खुदा ने लोगों की पर्सनैलिटी को, उनके स्टाइल को, उनके जीवन को बदल के रख दिया। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं चलते और वो इन चीजों में फंसे हुए हैं। एक दिन मेरे पास एक भाई आया, मेरे को बोला आप क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं ले लेते हो? मैंने बोला भाई हाथ बांध के बेनती है, और कोई बात जो करनी है मेरे से कर ले, क्रेडिट कार्ड की बात मत करना। क्योंकि क्रेडिट कार्ड नहीं, वो कर्ज का कार्ड है, कर्ज है वो। और जो व्यक्ति कर्ज ले लेता है वो फंस जाता है। आप मालिक नहीं, आप नौकर बन जाते हैं। और फिर आपको गालियां भी सुननी पड़ेगी, आपको झिड़के भी सुननी पड़ेगी। और जब कर्ज ले लिया फिर आपको कोई भी बंदा यहां से पकड़ सकता है। लेकिन जब आपके पास कर्ज नहीं होगा, आप खुद मालिक हैं, आप ऐसे चलेंगे और परमेश्वर आपको इज्जत देगा।
जोर से बोलेंगे हालेलुया। कई बार कुछ लोग कर्ज में फंसते हैं मजबूरी की वजह से, कईयों की मजबूरी हो जाती है, लेकिन कई तो जानबूझ के फंस जाते हैं। मेरे शहर में एक लड़का था, उसने 30,000 रुपए का कर्ज ले लिया और अब वो 30,000 3 लाख हो चुका है और 15 साल हो गए वो 3 लाख ही नहीं उतर रहे। कर्ज एक ऐसा जाल है जो आपको फंसा लेता है। अगर आपने कर्ज के जाल में फंसना है तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना बंद कर दो। तो अगर कर्ज के जाल से निकलना है तो वचन को पढ़ना शुरू कर दो। आप देखना आपकी परिस्थितियां चेंज होगी, प्रभु आपके लिए दरवाजे खोलेगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा और आप जयवंत होंगे। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले आमीन। सो लड़के जितने भी नौजवान जहां पर है, कभी कर्ज मत लेना, अपनी मेहनत करो, अपने एफर्ट्स को बढ़ाओ और परमेश्वर से मांगो। आजकल मेहनत तो करते नहीं, लेकिन हर व्यक्ति का ध्यान कर्ज की तरफ रहता है और कर्ज आपको फंसाता रहता है। कभी क्रेडिट कार्ड का कर्ज, कभी बैंक का कर्ज, कभी किसी चीज का कर्ज। लेकिन इन चीजों से अगर आप निकलना चाहते हैं तो आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, वचन के मुताबिक चलना होगा और आप फ्रीडम पाएंगे। क्योंकि मजबूरी में लिया हुआ कर्ज मैनेज हो जाता है, लेकिन डिजायर के लिए लिया हुआ कर्ज मैनेज नहीं होता है। अभी मेरे पास अगर 30 लाख रुपए की गाड़ी है तो मैं 1 करोड़ की गाड़ी लेके क्या करूंगा? वो भी 7 लोगों को लेकर जाती है, अच्छी चलती है। 1 करोड़ की गाड़ी भी 7 लोगों को लेकर जाएगी, मैं क्यों लूंगा? सो कहने का मतलब है, कई लोग ऐसे होते हैं, मेरी सहेली को आईफोन मैं भी लेना है, उन्हें 10,000 का सूट पाया मैं भी पाना है, उन्होंने 3 मंजिली कोठी ली, मैं 4 मंजिली कोठी लेनी है। इस चक्कर में आप कर्ज में फंस जाते हैं। कितने लोगों को समझ आ रही वचन की? इसलिए किसी को कॉपी ना करें, किसी की रीस ना करें, बल्कि आप लोग परमेश्वर से मांगे, मेहनत करें। और खुदावंद कहता है, प्रभु कहता है, जिस तरह से उसने 5 रोटी और 2 मछली से हजारों के पेट को भर दिया, आपकी दिहाड़ी से ही आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग मिल जाएगी। आपके थोड़े से काम में ही आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिल जाएगी। आप जॉब करते रहें, चाहे वो 5,000 की है, चाहे वो 10,000 की है, दिन सेम थोड़ी ना रहते हैं। सर्दी है तो गर्मी भी आती है, गर्मी है तो सर्दी भी आती, दिन सेम नहीं रहते हैं। आप लगे रहें, अपना बेस्ट देते रहें, अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करते रहें, परमेश्वर आपके ऊपर रहम करेगा, फजल करेगा, वो अपना हाथ आपके ऊपर बढ़ाएगा और परमेश्वर आपको घटी नहीं रहने देगा। मैं आपको बोल रहा हूं, आप कर्ज तो छोड़ो, आप दूसरों के कर्ज को भी उतारने वाले बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सो बाइबल में लिखा, परमेश्वर कहता है तुम कर्ज दोगे ना कि तुम कर्ज लोगे। ये कर्ज एक जाल है, बीमारी है जो लोगों को लग चुकी है। मैंने एक व्यक्ति को देखा, वो मेरे पास आया, बोला अपोस्टल जी मेरे लिए दुआ कर दो। मैंने बोला क्या हो गया? बोला कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है। मैंने बोला कितना कर्ज है? बोला 1.5 करोड़ का। मैंने बोला काम क्या करते हो? बोला कुछ नहीं। मैंने बोला घर अपना है? बोला नहीं। कौन सी गाड़ी चलाते हो? कोई भी नहीं। बच्चे कितने हैं? कोई भी नहीं। शादी हो गई? नहीं हुई। मैंने बोला भाई इतना कर्ज कैसे चढ़ गया? कितने लोगों को समझ आ रही? बोला क्या बताऊं, चंडीगढ़ में रहता हूं, पब में, क्लब में, यारों दोस्तों को खुश करना है। उसने मेरे को 1000 वाली पिलाई, मेरे को 2000 वाली पिलानी पड़ी। उसने मेरे को 5 का दिया, मुझे 10 का देना पड़ा। कितने लोगों को समझ आ रही है? मैंने बोला प्रार्थना क्या करेगी तेरे लिए बताओ? तुमने परमेश्वर के वचन को ही नहीं पढ़ा भाई, तूने प्रभु के दास की बात को ही नहीं सुना, तो प्रार्थना तेरे लिए क्या करेगी? चलो अगर तेरा विश्वास है मैं फिर भी कर देता हूं। हो सकता है तेरे अंदर विश्वास हो तो प्रभु दरवाजे खोल देगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए कई लोग गलत फैसले लेने की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। ये कड़वा सच है, ये एक कड़वाहट है जो कर्ज की लोगों के अंदर आ चुकी है। इंग्लैंड की एक रिपोर्ट कहती है कि हर साल 4 लाख लोग जो हैं लगभग डिप्रेशन में जाते हैं कर्ज की वजह से, और 1 लाख के करीब लोग जो हैं वो सुसाइड करके मर जाते हैं कर्ज की वजह से। 2018 से लेकर 2020 इन 2 सालों की रिपोर्ट में हमारे इंडिया में तकरीबन 16,000 लोगों ने आत्महत्या की। रोज की रेशो निकाल के देखें तो रोज 15 लोग कर्ज की वजह से मरते थे।
इंदौर की बात बता रहा हूं आपको। इंदौर में एक एम्प्लॉय, टेलीकॉम कंपनी का एम्प्लॉय, जिसने खुद सुसाइड की, अपने बच्चों को भी जहर दे के मार दिया इसी चक्कर में, क्योंकि कर्ज की वजह से उसे परेशान किया जा रहा था। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा चर्च ऐसा हो। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे चर्च में कोई कर्ज के नीचे दबा रहे, क्योंकि मैं आपका पिता हूं, आप मेरे बच्चे हैं, और मैं चाहता हूं आप इस बवा से, इस काले कड़वे सच से बाहर आएं और परमेश्वर आपको कर्ज से आजाद करें, आप बरकत पाएं, आप चिंता में ना सोएं रात को आप डिप्रेशन में ना सोएं, रात को आप फ्री सोएं, आपको स्वर्गदूतों के सपने आए, आपको परमेश्वर दिखाई दे, आपको प्रभु दर्शन दे, प्रभु का आत्मा आपसे बात करे, आप फ्री हों। इसलिए परमेश्वर आज आपको बोल रहे हैं, ये मेरी आवाज नहीं, ये पवित्र आत्मा की आवाज है। ये मेरी आवाज नहीं, ये परमेश्वर की आवाज है। और परमेश्वर कह रहा है, जितनी भी कलीसिया के लोग हैं, आज से जो भी आप करो, कर्ज लेके ना करो, मेहनत करके करो। आशीष वो बरसाने वाला ऊपर बैठा है, और वो इतनी आशीष देगा, इतनी आशीष देगा, आपके पड़ोसी बोलेंगे, भाई तू क्या खाता है, तू कहां जाता है, तू क्या करता है, तेरे पास इतनी आशीष कहां से आई? पुरानी गाड़ी छोड़ दी, नई कहां से आ गई? नया घर कहां से आ गया? कर्ज कैसे उतर गया? तू इतना खुशहाल क्यों है? बाद में उसे बताना, इधर बैठ भाई, तेरे को बताता हूं फंडा क्या है। फंडा मेरे पास है, ये रहा, इसे पढ़ा कर। इसे पढ़ने के द्वारा परमेश्वर तुझे फ्री करेगा, परमेश्वर तुझे बुद्धि देगा, तू मूर्ख नहीं, तू समझदार बन जाएगा, और परमेश्वर तुझे लाइन में नहीं लगने देगा। लाइन तुझसे शुरू होगी यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोले आमीन। इसलिए आज से वायदा करो, कोई कर्ज नहीं लेगा। काम लेट हो जाए, प्रार्थना करो, कर्ज नहीं लेना है, किसी से उधार नहीं लेना है, किसी से कर्ज नहीं लेना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है फंसे ना। अगर किसी ने ले लिया है, टेंशन लेने की बात नहीं, यहोवा यहां पर खड़ा है, वो आपकी मदद करेगा इस कर्ज को उतारने के लिए, इस कर्ज से फ्रीडम पाने के लिए। जोर से बोलो हालेलुया। इस वचन को सुनने से पहले अगर आपने कर्ज ले लिया, प्रभु आपकी हेल्प करेगा, लेकिन इस वचन को सुनने के बाद अगर आपने ले लिया तो वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। इसलिए समझदार बनना है और बुद्धिमानी के साथ काम करना है। परमेश्वर चाहता है हम फ्री माइंड लोग हों, हम आशीषित लोग हों, आपके घरों में किसी चीज की, वस्तु की घटी ना हो। बाइबल में पौलुस कहता है, तुम मसीह की जीवित पत्रियां हो। क्या हो? सब बोलो, तुम मसीह की क्या हो? जीवित पत्रियां। एक लेटर, आपको पता है आजकल तो ईमेल आ गई, व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गई। पुराने टाइम में ये नहीं था, लेटर जाते थे, पत्रियां जाती थी, खत लिखा जाता था, मेरी प्यारी बेगम, मैं तेरा ये, तुझे प्यार से लिख रहा हूं, आंसुओं से लिख रहा हूं। और जब पत्र डाला जाता था तो घर वाले इंतजार करते थे, 3 महीने हो गए भाई, अभी तक कोई उत्तर ही नहीं आया, अभी तक कोई आंसर ही नहीं आया, पता नहीं नाराज है। लेकिन जब डाकिया आता था, ट्रिंग 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 अपने साइकिल की घंटी बजाता था, फटाफट से दरवाजा खोलते थे और बाहर जाते थे। कितने लोगों को समझ आ रही? और डाकिया जब चिट्ठी देता था, गले से लगा के चिट्ठी को भागते थे, हाय हाय चिट्ठी आ गई, फौजी की चिट्ठी आ गई है, मेरे पति की आ गई, मेरे बेटे की आ गई, मेरी बेटी की चिट्ठी आ गई। परमेश्वर क्या कहता है? तुम क्या हो? मसीह की। बोलो बोलो, तुम मसीह की क्या हो? चिट्ठियां हो, तुम प्रभु की जीवित पत्रियां हो। तुम्हारे जीवन से ही एक बड़ी गवाही होगी, तुम्हारे जीवन से टेस्ट बनी होगी। जोर से बोलो हालेलुया। मैं आज घोषणा करता हूं, जितने लोग कमजोर हैं आज से तकड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं, जितने लोग कर्ज के नीचे हैं, अगले 3 महीने आपके कर्ज की फ्रीडम के महीने होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु कहता है, तुम चिट्ठियां हो, लोग तुम्हें ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ते हैं। चिट्ठी का पेपर कैसा है, किस कलम से लिखा गया है, मोटा है, पतला है, कैसा है, चिट्ठी को पढ़ा जाता है, देखा जाता है। आप मसीह की चिट्ठियां हो, आपके जीवन से ही परमेश्वर की महिमा होगी। मुझे जो भी कोई देखता है, मुझे मिलने के लिए तरसता है। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु की चिट्ठी हूं। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। जब मैं बाजार से निकलता हूं, मैं मार्केट से निकलता हूं, तो लोग देखते हैं, वो देखो चमकौर साहब चर्च का पास्टर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग भागे भागे आते हैं, मेरे से हेलो करना चाहते हैं,
मुझसे मिलना चाहते हैं। पिछले दिनों में हमारे किसी वॉलंटियर ने बताया, मेरे आज से 15 साल पुराने दोस्त मुझे मिलना चाहते हैं। वो बोलते हैं सर हम आपके साथ चाय पीना चाहते हैं, आप मसीह की जीवित चिट्ठियां हो। और मैं आपको बोल रहा हूं, आज से आपकी लाइफ की स्टोरी प्रभु चेंज करने के लिए जा रहा है। आपकी चिट्ठी बदलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आप लोग मांगने वाले नहीं, आप बांटने वाले होंगे यीशु मसीह के जीवित नाम में। परमेश्वर आपको टेलीकॉम कंपनी में, आईटी फील्ड में, आपको मिनिस्ट्री फील्ड में, बिजनेस फील्ड में, आपको परमेश्वर हर एक तरीके से इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आपके घराने पर आशीष होगी, किचन पर आशीष होगी, आपके टोकरे में आशीष होगी, आपकी पड़ातनी में आशीष होगी, आपके चावल वाले बर्तन में आशीष होगी, आपके आटे वाले बर्तन में आशीष होगी, आपकी फ्रिज में आशीष होगी, आपके खेतों में आशीष होगी, आपकी जॉब में आशीष होगी, आपके अकाउंट में आशीष होगी, आपके बैंक में आशीष होगी, आपके बच्चों में आशीष होगी। व्यवस्था विवरण 28 के मुताबिक प्रभु आपको आशीष देगा। आपके जानवर आशीष पाएंगे, आपके बल्द आशीष पाएंगे, गायें बैल बकरी आशीष पाएगी, आपके खेतों में अनाज होगा, आपके देश का गर्भ नहीं गिरेगा, आपके परिवार में आशीष होगी। आप कर्ज लेने वाले नहीं, आप कर्ज देने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए वो कहता तुम मसीह की जीवित चिट्ठियां हो। अगर तुम उदास हो तो तुम्हारी गवाही सही नहीं, अगर तुम कमजोर हो तुम्हारी गवाही सही नहीं, अगर तुम कैरेक्टर में सही नहीं आपकी गवाही सही नहीं। इसलिए प्रभु कहता है तुम मसीह की जीवित चिट्ठियां हो। क्रेडिट कार्ड को यूज करना बंद करो, कैश का इस्तेमाल करो, ऑनलाइन भी इस्तेमाल करो, अपना पैसा यूज करो। क्रेडिट कार्ड को तोड़ो, फेंको और दूर करो अपनी लाइफ से। सिर्फ उन चीजों को इस्तेमाल करो जो आपकी अपनी है, जो परमेश्वर ने आपको दी है। प्रभु का आत्मा कह रहा है आप 1000 से लाख में जाएंगे, लाख से करोड़ में जाएंगे, आप बढ़ेंगे, नीचे नहीं आप ऊपर जाएंगे, क्योंकि प्रभु का वायदा है मैं ऊपर बढ़ाने वाला परमेश्वर हूं। बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। हमारा परिवार जब प्रभु यीशु मसीह को जीवन दिया तो हमारे घर में भी कर्ज था, लेकिन जैसे ही हमने परमेश्वर को जीवन दिया हमारे जीवन में आशीषें आनी शुरू हो गई, हमारे घर में बरकत आनी शुरू हो गई। लोगों के दाने अनाज समय से पहले खत्म हो जाता था, लेकिन हमारा अनाज कभी खत्म ही नहीं होता था। ये आशीष होती, ये ब्लेसिंग होती है। जोर से बोलो हालेलुया। और ये जो कर्ज वाले कार्ड, क्रेडिट कार्ड जिसे आप अल्लाह दीन के चिराग की तरह घिसते रहते हो, इसको आपने यूज नहीं करना है। आप फाइनेंशियली अपने आप पर ग्रो हों, अपने आप पर ही आप ब्लेस हों और परमेश्वर आपकी हेल्प करे, आपकी मदद करे। कोई फोन पे एप्स डाउनलोड ना करो, कोई ऐसा ऐप जो बोले कर्ज ले लो डाउनलोड ना करो। चाइनीज ऐप बहुत आ गए हैं जो आपको फंसाते हैं, आपको बाद में धमकाते हैं, आपके फोन की सारी फोटो निकाल लेते हैं, गंदी गंदी फोटोएं बना के आपको टॉर्चर करके आपके फ्रेंड के सर्कल में सर्कुलेट करते हैं। ऐसे लोगों से, ऐसी चीजों से सावधान रहो। सिर्फ आप प्रभु के हैं, प्रभु के थे और आप प्रभु के रहें, और प्रभु आपकी हर एक आशीष को खोलता रहेगा। और बच्चे, नौजवान जितने लोग हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रफुल्लित होते रहेंगे और खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। जोर से बोलो आमीन। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग गरीबी में रहें, उसके लोग परेशानी में रहें। कर्ज से सबसे एक सलूशन छूटने का है जब आप दशमांश देते हैं। प्रभु के वचन में क्या कहा उसने? मलाकी 3 उसके 8 और 10 वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है तुम उसे ठगते हो। और फिर तुम पूछते हो किस चीज में ठगते हो? वो कहता तुम दान और दशमांशों में उसे ठगते हो। और बाद में कहते प्रभु हमने तुझे किस चीज में लूटा है? वो कहता सारे दशमांश मेरे भंडार में लेकर आओ, मुझे परखो कि मैं किस तरह आकाश के झरोखे खोल के तुझे आशीष देता हूं। सिर्फ एक चीज में आप परमेश्वर को परख सकते हैं, वो है दान और दशमांश। मैं कहता हूं दन देने से अच्छा दान दो। इसलिए आप जब दन से दान देंगे तो परमेश्वर उसकी आशीष भी आपको देगा। बाइबल में लिखा अब्राहम ने दान दिया, बाइबल में लिखा है परमेश्वर के दास दासियों ने, कलीसियाओं ने दान दिया, जिसके द्वारा परमेश्वर ने उनके घरों पर आशीष को उठेला। आज लोग हॉस्पिटलों में देते हैं, पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरियों में देते हैं, लोग गलत जगहों और नशों पर देते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं देते हैं। मतलब दन देना इजी, लेकिन दान देना मुश्किल है।
लेकिन परमेश्वर कहता है जब तुम वफादार होंगे इस चीज में, तो खुदा तुम्हें इतनी आशीष देगा कि तुम्हें कर्जों से फ्री कर देगा, तुम्हें इन दबावों से, इन बोझों से आजाद कर देगा। कितने लोगों को समझ आ रही वचन की? अगर समझ आ रही है तो बोलो आमीन। मत्ती 11:28 में यीशु मसीह ने बहुत सुंदर वचन कहा, हे सब थके और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, बोझ के नीचे। किसके नीचे? सारी कलीसिया बोलेगी, पीछे वाले बोलेंगे। प्रभु ने क्या कहा? हे सब थके और बोझ के नीचे। आज सबसे बड़ा बोझ क्या है? कर्ज का बोझ। डिप्रेशन कहां से आता है? कमजोरी कहां से आती? नींद क्यों नहीं आती? टेंशन क्यों रहती? क्योंकि यह प्रॉब्लम है। आज मैं आपको प्रोफेटिक वचन दूंगा, आज आपके लिए प्रेयर होगी, मैं और मेरा परिवार आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप देखना प्रभु आज आपके लिए स्वर्ग की आशीषों को खोलेगा। स्वर्ग मंडल भंडार, एक संसारिक भंडार है, एक स्वर्गीय भंडार है। परमेश्वर स्वर्ग मंडल के भंडार आपके लिए खोलेगा, और जिसके ऊपर स्वर्ग मंडल के भंडार खुल जाते हैं, बाइबल कहती है वो आकाश रूपी भंडार आपकी परेशानियों को समय समय पर दूर करते रहते हैं और आपकी जरूरतों को समय समय पर पूरा करते रहते हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे आमीन। इसलिए प्रभु ने आपको कर्ज से निकाला है। परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर क्षमा करने वाला है, उसने आपको भी कर्ज से माफ किया है। मैं अभी जो बात कर रहा हूं ये पैसे के कर्ज की बात कर रहा हूं, लेकिन एक कर्ज पाप का कर्ज है जिससे यीशु मसीह ने आपको फ्री किया है। जोर से बोलो हालेलुया। अभी आप जब स्वर्ग में जाएंगे, आप परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, ऐसे ये स्वर्ग के राज्य की सीढ़ियां हैं। जैसे ही आप इन सीढ़ियों को चढ़ेंगे तो आपको वहां पर रोका नहीं जाएगा, क्योंकि आप पाप के कर्ज से फ्री हो चुके हैं। जैसे आप जाओगे, आप पाप के कर्ज से फ्री हो चुके हैं। स्वर्गदूत आपका वेलकम करेंगे और आपको कहेंगे स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि तुम यीशु के लहू के द्वारा उस पाप के कर्ज से आजाद हो चुके हो। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज हम कर्ज के बारे में सीख रहे हैं। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मेरे और आपके कर्ज को माफ कर दिया। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया पतरस को। क्या कहा? कि एक राजा था और उस राजे का एक देनदार था जिसने 10,000 का कर्ज उसे देना था। कितना कर्ज? जोर से बोलो कितना कर्ज? 10,000 का कर्ज देना था। और राजा ने कहा इसके बच्चों को पकड़ो, इसे पकड़ो, इसकी पत्नी को पकड़ो और उनसे सेवा करो, उन्हें कष्ट दो, उन्हें दुख दो, जब तक ये कर्ज ना भरे। लेकिन उस नौकर ने क्या कहा? स्वामी मुझे माफ कर दो, मैं आपके चरणों में गिरता हूं। ओ मैं गरीब हूं, मैं दुखी हूं, मुझ पर दया कर दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं एक बहुत बड़े दुख में हूं, स्वामी मेरे कर्ज को माफ कर दे। और उस राजा ने, उस स्वामी ने उस पर तरस खाया और उसके कर्ज को माफ कर दिया। क्या किया? जोर से बोलो, माफ कर दिया। और जिसके कर्ज को माफ किया था, आगे उसने भी किसी से कर्ज लेना था। कितने लोगों को समझ आ रही? अब इसका कितना माफ हुआ? सब बोलो, आवाज नहीं आई मुझे। इसका कितना माफ हुआ? 10,000। और इसने जिससे लेना था उसका सिर्फ 200 दिनार था। अब इसने क्या किया? जाके उसका गला पकड़ लिया। क्या किया? जाके बोलो, उसका गला पकड़ लिया। और क्या बोला? से मेरे पैसे दे दे। वो बोला सर मैं गरीब हूं, मैं दे दूंगा, मेरे को माफ कर दो। वो बोला मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और उसे जिससे 200 दिनार लेना था पकड़ा और जेल में बंद कर दिया। लेकिन जब राजा को पता चला कि मैंने इसके 10,000 माफ किए हैं और इसने 200 के लिए उसको जेल में डाल दिया, राजा ने कहा जाओ उसे लेकर आओ और इसे बांध दो यहां पर, जब तक ये कर्ज नहीं देगा इसको छोड़ना नहीं। कितने लोगों को समझ आ रही? यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनके यीशु मसीह ने 10-10 हजार के पाप को माफ कर दिया है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। यू आर नॉट सिनर लॉन्गर, यू सेट फ्री थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप यीशु के लहू से आजाद हो चुके हैं। अब आप पाप के कर्जदार, बोलो, अब आप पाप के कर्जदार, शैतान के कर्जदार, गुलामी के कर्जदार। पौलुस कहता है मसीह ने हमें स्वतंत्र किया। क्या किया है?
अब गुलामी का आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है। अब देखो, उसके 10,000 माफ हुए और उसके 200 नहीं कर रहे। इसका मतलब अगर तुम्हारा रहम करने वाला बड़ा है तो तुम भी रहम करने वाले बनो। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आजकल कलीसिया में कुछ लोगों में रहम नहीं देखा जाता। वो ऐसे स्ट्रिक्ट होते हैं जैसे 5वीं क्लास का टीचर पुराने जमाने में स्ट्रिक्ट होता था। छोटी सी गलती की और जहां पे डंडे लगा के ऐसे डंडा डाल के ऐसे कष्ट देता था। ऐसे विश्वासी ना बने। आपके कर्ज को माफ कर दिया गया है, बोलो आमीन। आपके गुनाह को यीशु मसीह ने अपने लहू से क्षमा कर दिया है, बोलो आमीन। अब आप स्वर्ग में पाप के साथ, दुख के साथ, गुलामी के साथ, शैतान की ग्रस्तता के साथ दाखिल नहीं होंगे। आप फ्री होंगे। अपनी मानसिकता को चेंज करें, अपनी कॉन्शियंस को बदलें, अपने माइंड सेटअप को चेंज करें, अपने दायरे को बड़ा करें। खूह के मेढक ना बने, समंदर की वेल मछली बन जाएं। अपनी लाइफ को चेंज करें। आपका परमेश्वर राजाओं का राजा है। आप लोग शैतान के प्रिंस नहीं, आप परमेश्वर के प्रिंस हैं। इसलिए खुदा के काम करने हैं आपने और खुदा की महिमा करनी है। जितने नौजवान गुलामी में, पाप में, परमेश्वर से दूर हैं, प्रभु का आत्मा कह रहा है अभी भी पाप का कर्ज आपके ऊपर है। आज अगर आप विश्वास करें, यीशु मसीह को कहें, तो वो आपके कर्ज से आज आपको माफ करने वाला है। आपके कर्ज से आपको क्षमा करने वाला। आमीन। ऊंचा बड़ा लंबा चौड़ा तो बरकत आपकी है। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए जैसे एक संसारिक कर्ज है, वैसे एक आत्मिक कर्ज है जो पाप का कर्ज है। परमेश्वर ने आपके 10,000 के बराबर कर्जों को माफ किया और अब आप भी कर्जों को माफ करने वाले हों। जब हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करते हैं, कितने लोग करते हैं, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें, जैसे हमने अपने कर्जाइयों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्जों को माफ कर। जोर से बोले आमीन। जैसे तूने हमारे कर्ज को माफ किया, तू भी हमारे कर्जाइयों को माफ कर। मैंने पता नहीं कितने लोगों से पैसे लेने हैं, मैं भूल गया उन पैसों को। मैंने कईयों से लेने, लेकिन मैं कहता हूं मैंने दान कर दिए, मैंने लेने नहीं। मेरा स्वर्गीय पिता इतना बड़ा, इतना महान है, जितने मैंने दिए हैं वो मुझे इसके कितने गुना लुटा देगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कितने लोगों को आज के वचन की समझ आई? बताओ, कर्ज लोगे कि नहीं लोगे? आज से कर्ज लोगे? कर्जा नहीं लेना, फंस जाओगे तुसी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम। कर्ज नहीं लेना है। कर्ज ले लिया तो समझ लो दही को, दूध को खट्टा लग गया बस, और फिर इससे निकला नहीं जाएगा। आज ज्यादातर लोग काम तो बहुत करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन वो जो कर्ज है ना, वो निकलने नहीं दे रहा उनको। एक भाई मेरे को मिला, मैं बोला कितनी सैलरी है? 60,000। कितना कर्ज देते हो? 55,000। बचते कितने हैं? 5,000। फिर फैमिली कैसे चलती है? प्रभु के सहारे। मैंने बोला अगर फैमिली प्रभु के सहारे चल रही है तो फिर भाई कर्ज क्यों लिया तूने, बताओ? हैं? ये तो पहले ही सोचना चाहिए था कि अगर तू है ही प्रभु के सहारे तो फिर कर्ज क्यों लिया। मत फंसो, शादी में खर्च मत करो, अननेसेसरी खर्च मत करो, कपड़े नॉर्मल पहनो, पैसे इकट्ठे करो। कई लोगों के अंदर आदत होती मजे लो, आज मजे ले लो। कितने जानवर समझ आ रही? और मजे लो, लाइफ के मजे। लेकिन जो लोग ऐसा कहते हैं ना, ऐसे डायलॉग बोलते कि आज मजे ले लो, उनका कल बड़ा भयानक होता है। लेकिन प्रभु ने कहा कौन है ऐसा व्यक्ति जो अपने घर की नींव डाले और उसका हिसाब ना करे कि लेंटर पे कितने लगेंगे, दीवारों पे कितने लगेंगे। परमेश्वर का आत्मा आज आपको बोलता है आज से कर्ज। कितने लोग नहीं लेंगे कर्ज? कर्ज नहीं लेना, कर्ज नहीं लेना। कई बार ऐसा होता ना, हम जाते शॉपिंग लेने के लिए, हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और वो मॉल में गाने में डिचक 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 ऐसे गीत लगे होते हैं,
बंदे की जेब में पैसे ना हो तो बंदा वैसे ही बड़ा इमोशनल रहता है, यार आज मैं ही बॉस हूं, मैं ही आज मालिक हूं। कितने लोगों को समझ आ रही? और वो ऐसा इमोशनल होता है, ऐसा उसके अंदर वो डिस्को डांसर आता है, वो कोई भी चीज देता है शॉपिंग कर लेता है, ये भी उठा लो, ये भी उठा लो। ये आप उस वक्त उस चीज को छोड़ दें, चाहे वो 10,000 की या 5,000 की या 20,000 की, उस चीज को छोड़ दें। आप घर जाके सोफे पे बर्फ वाला पानी पी के ठंडे दिमाग से सोचना, और आप बाद में बोलेंगे सच में अगर मैंने नहीं लिया तो अच्छा किया। कितने लोगों को समझ आ रही? परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं आपने लेना है, लेकिन तब लेना है जब खुदा आपको भर भर के देगा। जोर से बोलो हालेलुया। मैं घोषणा करता हूं परमेश्वर के सामने कि जितने भी कर्ज से दबे हुए लोग हैं, आपको प्रभु जल्दी ही फ्री करने के लिए जा रहा है। आपको खुदा मांगने वाला नहीं, बांटने वाला आपसे बनाए। अब से परमेश्वर आज से आपके टाइम को चेंज करना स्टार्ट करे यीशु के जीवित और सामर्थी नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।